लेकिन मेरे को इतना पता है कि जितना भी मजहब है उसको मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। एक ग्रुप जो ओमनीपोटेंट नहीं मानता, दूसरा ग्रुप जो ओमनीपोटेंट मानता है। जो ग्रुप ओमनीपोटेंट नहीं मानता है उससे डिबेट करना ही बेकार है सर। जो ग्रुप ओमनीपोटेंट मानता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो भी है, मेरे को नहीं पता, मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ। क्या आप, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप खुदा को ओमनीपोटेंट मानते हैं? यस और नो सर? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। जी जी बिल्कुल मानते हैं जी। चलिए, यहाँ तक हम लोग एग्री करते हैं। अब लेट्स कैरी ऑन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप जो इस खुदा को मानते हैं, हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, डज ही हैव, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डज ही हैव द पावर टू फुलफिल हिज डिजायर विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स? लाइक मी, जैसे मेरे, मैं सर आपको बस क्लियर कर दूं अपने एग्जांपल के साथ। जैसे अगर मेरे पे डिजायर है मैथ्स जानने की या इंग्लिश, कोई भी नॉलेज जानने की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आई एम डिपेंडेंट ऑन टीचर और बुक, ठीक है ना? तो मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ओमनीपोटेंट हूँ नहीं। तो मैं वो चीज पूछ रहा हूँ, क्या खुदा ओमनीपोटेंट, क्योंकि आपने कहा ओमनीपोटेंट है, तो क्या उसमें वो पावर है टू फुलफिल हिज डिजायर्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स? क्या रहेगा आपको ओमनिपोटेंट का मतलब पता है क्या होता है? ऑल पावरफुल। तो इसके बावजूद आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या उसमें ये पावर है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे इस पे? मतलब आप अगर हमें ओमनिपोटेंट की हमें समझ नहीं आ रही, और चूंकि आप एक फिलोसॉफिकल डिबेट चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना चाहता हूँ कि आपने और मैंने दोनों ने कहा कि खुदा ओमनिपोटेंट है। तो खुदा ओमनिपोटेंट है तो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम पावर पॉसिबल हो सकती है गॉड वो कमांड करता है। और वो जानने के बाद आप कह रहे हैं कि क्या खुदा में ये ताकत भी है? मतलब ये एक लिटरली आप ऐसी बात कह रहे हैं कि इंसान, आप इम्प्लाई कर रहे हैं ना कि क्या खुदा में ऐसी ताकत है कि वो अपने डिजायर्स को किसी और के साथ वो फुलफिल कर सकता है? इट्स अ फिलोसॉफिकली फ्लॉड क्वेश्चन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कहें कि एक आदमी ने पीएचडी किया तो उसने मैट्रिक भी की हुई है। आई मीन अगर हम मैक्सिमली पावरफुल बीइंग की हम बात कर रहे हैं, देन देयर इज नो फर्दर कॉज टू डिस्कस कि उसमें ये पावर भी है या वो पावर भी है। So you are saying yes sir, you are agreeing with me, उस पे है वो पावर ना, he doesn't have to depend on someone else to be तो सारी की सारी पावर्स हैं, तो लॉजिकली स्पीकिंग यस। लेकिन साथ साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर भी करते रहें कि कल आप जो है गुफ्तगू के बाद मैं थोड़ा सा सर भाई मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। आई डिसएग्री एसजी भाई, थोड़ा सा मैं आई डिसएग्री। ये जो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना, दैट इज इनवैलिड। ये क्वेश्चन इसलिए इनवैलिड मैं बोलता हूँ, इसे जो है हमारे लॉजिक में, फिलोसफी में लोडेड क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आपने अपनी बीवी को मारना बंद कर दिया है? दैट इज अ लोडेड क्वेश्चन। इसका यस में भी जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी गलत, यानी इसका आंसर नहीं दे सकते, क्यों? हम पहले सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी बीवी को मारा करते थे। इसका आपके पास क्या, मेरे पास क्या एविडेंस है? जिसने ये क्वेश्चन रेज किया उसके पास ये क्या एविडेंस है कि वो पहले मारा करता था? तो आप ये पहले से बहुत सारी फैलेसीज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा एजम्पशन कर रहे हैं कि गॉड ऐसा है, गॉड वैसा है, गॉड ये कर सकता है। जैसे सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या खुदा एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद जो है न हिला सके? अगर आप यस कहेंगे तो कहेंगे अच्छा, तो मतलब गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है, वो आपका पत्थर नहीं हिला सकता। आप अगर ना कहेंगे तो कहेंगे अच्छा, खुदा जो है तो फिर कादिर ही नहीं है ऐसा पत्थर बनाने पे। सो दैट इज अ लोडेड क्वेश्चन एंड दैट इज अ इनवैलिड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी फिलोसफी पढ़ा होगा तो आपने समझ गया होगा कि आपके क्वेश्चंस में कितने फ्लॉज है और फैलेसीज हैं। आई थिंक यू नो दैट। सर मैं आई एम जस्ट आस्किंग अ बेसिक क्वेश्चन। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर तो आपको अपने यानी क्वेश्चन के बारे में पता चल गया कि आपके क्वेश्चन में कितने फैलेसीज हैं, गलतियां कहाँ-कहाँ कर रहे हैं आप अपने क्वेश्चन के अंदर ही। मैंने बताया ना फैलेसीज हैं उसमें। मैंने कहा ना आप एज्यूम करके चल रहे हैं बहुत सारी चीजें, आप एज्यूम करके सब चल रहे हैं बहुत सारी चीजें। आप अपने क्वेश्चंस में जो है 2-4 एजम्पशन पहले से कर रखा है, पहले उस एजम्पशन को साबित करना पड़ेगा आपको। जी, आप अपना क्वेश्चन दोहराइए, मैं दिखाता हूँ आपने कहाँ एजम्पशन कर रखा है। चलिए आप अपना क्वेश्चन नहीं, आप अपना क्वेश्चन दीजिए, मैं दिखाता हूँ कहाँ आपने एज्यूम कर रखा है। पहले से आप बता रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ भाई, आप फिर से बताइए तो मैं बताता हूँ ना, एक एक लफ्ज में बताऊंगा मैं। आप यहाँ अब सुनिए, जैसे मैं एक बंदा हूँ, मुझे अगर खाने की जरूरत है, नहीं आप अपना क्वेश्चन बताइए, गॉड वाला बताइए कि क्या गॉड जो है वो नहीं आ रहा हूँ सर, आप तो कंप्लीट सुन लीजिए। अगर नहीं आप अपनी मिसालें मत दीजिए ना, अपनी मिसाल मत दीजिए, सीधा आप जो है वो ओमनीपोटेंट वाला क्वेश्चन पूछिए, मैं दिखाता हूँ उसमें फैलेसीज कहाँ है। आमिर भाई हम चलिए चाय पिए। अरे नहीं राजा भाई, मैं बस 1 मिनट ले रहा हूँ इनका, ज्यादा नहीं, मैं बस दिखा दूंगा इनका क्वेश्चन ही वैलिड नहीं।
नहीं हाँ, यार मैं हम भी बता रहा हूँ, डिजाइन डज करते हैं गॉड, जो आप भगवान पे, खुदा पे विश्वास रखते हैं, डज ही हैव द पावर टू फुलफिल हिज डिजायर विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स? जैसे मैं डिपेंड करता हूँ खाने के लिए फार्मर पे, नॉलेज के लिए अच्छा, टीचर पे, ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं? डज गॉड कैन क्रिएट अ स्टोन दैट ही कैन नॉट मूव? ये सेम क्वेश्चन से मिलता है कि नहीं? आप जाके बेसिक फिलोसफी पढ़ ले, क्या उसमें क्या जो क्या क्या जो क्या क्या बोले, क्या बोले, और एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा ये? कैन गॉड क्रिएट अ स्टोन दैट ही कांट मूव? ये इससे आपके सारे के सारे जो ये आपने जो बातें की है, ये सारा का सारा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मिलता है कि नहीं? आप नहीं नहीं बेसिक नहीं होएगा फिलोसफी ना। पढ़ लें, अरे नहीं, उसमें आपको आपका क्वेश्चन गलत लोडेड है सर, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन गलत है। आपके लोडेड क्वेश्चन में ये सारा आ जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है? तो नहीं 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 अब मैं नहीं, कैसर भाई को माइक दे रहा हूँ। लिसन टू कैसर मी भाई, सर, आपका क्वेश्चन गलत है कि स्टोन को हिलाएगा कैसे, क्योंकि जो गॉड है वो तो खुद ही ओमनीपोटेंट है ना, तो हाउ विल ही मूव इट? It is impossible. When you are asking me whether he will be able to move the stone or not, it is impossible because he is himself omnipotent. So your अच्छा भाई, सवाल assumption is पूछिए। wrong. What you are thinking? आपने जब बोला कि पत्थर को हिलाएगा कैसे, how can अच्छा भाई वो भाई, तो खुद ही सवाल omnipotent है, अपना उससे सवाल आप ताकतवर पूछ कोई नहीं। लीजिए। अरे हाँ मोहतरम, सर, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। हाँ हाँ ठीक है सर। तो वही बोल रहा था, तो उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने डिजायर को फुलफिल करने में। नाउ दिस क्वेश्चन इज, तो आपके in your religion it is said in Quran 51.56 that he created us uh, so that we can worship, him, right? So he had this desire to get worshipped. So ठीक है, don't you think, right, यहाँ तक सही है? बात He पूरी had this कीजिए। desire. हाँ, नहीं यहाँ तक मैंने क्या, जो मैंने हवाला दिया आपके बुक से कि that जी, your कौन God सी had आयत, this desire. कौन सी आयत है, मुझे Desire to दोबारा get बताइए कि मैं क्या पूरी नहीं सुन सका बात आपकी में। Quran 51.56. सॉरी, फिर से कहिएगा। 55.16। सूरह Sorry, ज़ारियात की आयत है ये। 51.56. एसजी सूरह 51.56. ज़ारियात की आयत है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही है। 51.56. हाँ वही है। 51.5. ठीक ना है, वही है ना क्या सर, क्या सही इससे बात क्या बोल। निकलता है? हाँ, तो इससे ये समझ में आ रहा है that God desires to get worship, right? डिजायर कहाँ है वहां पर? अरे he created us so that we worship him ना, it means that नहीं, he desires us to डिजायर worship him. एक है, मैं आपको बताता हूँ। Yeah. आप पता है क्या कर रहे हैं? आप वो चीज पैदा कर रहे हैं कि उसने ये चाहा लिहाजा उसने ये किया, ये कह रहे हैं आप। Yeah, हाँ, obviously he wants us to worship, right? अच्छा, वो ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, ऐसे ही है। Exactly. According अच्छा, to इससे 51.5. हाँ, इससे ये कहाँ निकलता है कि अगर हम उसकी इबादत ना करें तो उसकी चाहत पूरी नहीं होगी? तो मैं आने तो दीजिए, यहाँ तक आप मानते हैं कि नहीं ये बताएं? Do you agree नहीं, to hear मैं आपकी जो मैंने- इस्तदलाल पे बात कर रहा हूँ। आपने जो इस्तदलाल किया सर, मेरी मैं उससे तो वो बात क्वेश्चन है। पूछा ही नहीं, आप मानूंगा भी तो पूछ तब, रहे हैं। मानूंगा तो मैं तब जब वो इस्तदलाल ठीक हो ना। वो इस्तदलाल ही ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उसने तख्लीक किया क्योंकि ये उसकी चाहत थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि वो चाहत उसकी पूरी ना होगी लिहाजा वो तकलीफ इससे का मतलब मोहताज मेरे हो को नहीं गया, पता। ये कहीं भी साबित नहीं हो तकलीफ का रहा। मेरे- उसकी वजह मैं बताता तकलीफ का हूँ, उसकी मतलब वजह मेरे मैं को नहीं बताता हूँ। क्योंकि अगर ये कुरान की आयत से माना जाए तो ये मानना पड़ेगा कि जब तक उसने इंसान को तख्लीक ना किया वो अपनी चाहत को पूरा करने में अधूरा था, ये मानना पड़ेगा। अगर इंसान नहीं बनाएगा तो वो अपनी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। He depends नहीं on कर our सकता। creation, on अब the मैं आपको creation. बताता हूँ, उसी कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर एक आयत है कि अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब कहा सूरह बकरा के अंदर, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन के अंदर एक नायब बनाने वाला हूँ। और फरिश्तों ने आगे से कहा कि अल्लाह तू बनाने लगा है, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। अगर सिर्फ यही चाहत होती तो वो तो काम फरिश्ते कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर का प्लान था। इसीलिए अल्लाह ने आगे से कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो चीज़ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब है ये मामला वो चाहत जिसको आप मोहताज करार दे रहे हैं वजूद रखने के लिए, यानी ऐसी डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक एग्जिस्टेंस चाहिए हो, और जब तक वो एग्जिस्टेंस ना हो वो डिज़ायर पूरी ना हो सकती हो। ये एहतियाज के लिए हो सकती है, मगर जब वो ये इसके बगैर एग्जिस्ट कर रहा है और अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को ओमनीपोटेंट कहते हैं। मैं आपसे पूछा अच्छा, क्या? मैंने आपको चले कहा- इसको इस तरह समझें, इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। जब ये ठीक है, सारी की सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी तब उसकी चाहत पूरी जी। हो रही होगी। हाँ, क्योंकि तभी भी रहेंगे ना आप लोग, जन्नत में जाएंगे, वहां जाके नहीं, इबादत करेंगे, एक वक्त आएगा, कुरान के मुताबिक एक वक्त आएगा, कुल्लु मन अलैहा फान,
ये बिल्कुल सन्नाटा, तबाह हो जाएगी हर चीज, ठीक है। जी तो क्या मुझे ये बताएं उस वक्त उसकी चाहत पूरी हो रही होगी? हाँ, फरिश्ते रहेंगे ना, फरिश्ते रहेंगे, वो लोग इबादत करेंगे, क्यों तो नहीं? इसका मतलब ये है कि जो इस्तदलाल जिस आयत से आप कर रहे हैं उससे वो नहीं हो रहा। अब आपने कोई आयत ऐसी दिखानी है कि वो फरिश्तों के बगैर उसकी चाहत पूरी ना हो रही हो। इंसानों का तो मामला आपने खुद खत्म कर दिया, क्योंकि आपने कहा फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं लिहाजा उसकी चाहत पूरी हो रही है। अब आपने मुझे बताना है कि फरिश्ते ना हो और उसकी चाहत पूरी ना हो रही हो कुरान की आयत से। फरिश्ते ना हो, क्या बोला आपने? यानी एंजल्स एग्जिस्ट ना करते हों और उसकी डिजायर वो पूरी ना हो रही हो, क्योंकि इंसान तो बीच में से खत्म हो गए। एक टाइम आया जब इंसान नहीं थे। कुरान में अल्लाह कहते हैं हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पे एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो शय कोई नहीं था, तब भी वो मौजूद था। शहरी कोई अच्छा, नहीं था मतलब क्या? शहरी मतलब क्या क्या? शहरी कोई नहीं था क्या इसका मतलब, शहरी कोई नहीं था मतलब क्या? शय से मुराद ये है लम यकुन शैअन मज़कूरा, नथिंगनेस था, आसान लफ्जों में अदम था, नोटेबल नथिंगनेस चीज था, नहीं थी। ठीक है। यानी जिक्र वाली अच्छा, चीज नहीं था, नथिंग कह लें, साइंटिफिक अगर आप थोड़ा सा उसको टच करना चाहते हैं उस अंडरस्टैंडिंग को। वैसे मैं जो साइंटिफिक नथिंग है और इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नथिंग है उसको टोटली डिफरेंट समझता हूं। मैंने इस पर प्रोग्राम नथिंगनेस किया, मतलब मगर फरिश्ते कोई नहीं था, फरिश्ते वरिश्ते कोई नहीं थे नहीं, वो जो आप इंसानों बता के रहे थे? कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यही तो बताना चाह रहा हूं ना। नहीं, इंसान की बात हो रही है, वहां अच्छा, जिक्र है कॉन्टेक्स्ट में हल अता क्या अलल किसके कॉन्टेक्स्ट इंसानी। में? हाँ, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरी, क्या इंसान पर ऐसा दौर नहीं गुजरा लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि वो नथिंग था। आसान लफ्जों में कह रहा हूं, नथिंग था, तो अदम में जिन था। तो रहेंगे, मगर जिन तो फरिश्तों रहेंगे, हैं नहीं जिन जिन, तो रहेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, चले जिन भी नहीं थे, एक जमाना था जिन भी फना हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में नहीं नहीं, कहता है आपने कुल्लु कहा मन अलैहा इंसान, आपने कहा इंसान, मैं बता रहा हूँ जिन हैं। नहीं रहे, जिन तो रहेंगे। जब इंसान नहीं रहेंगे वो करेंगे क्या इबादत, चीज? क्या उसमें? क्या जिन तो चीज? रहेंगे वो आमिर भाई, इबादत मुझे करेंगे। मुझे 1 मिनट नहीं, मैं इजाजत ये चीज, देंगे। मेरी बात सुने, मैं एक मिनट, एक सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मैं ये चीज कह रहा जी हूं कि जिस चीज पर आपने बिना रखी है ना, उसकी जो बुनियाद रखी है, वो ये चीज रखी हाँ, है कि चूंकि इंसान है तो अल्लाह की चाहत पूरी हो रही है, लिहाजा अल्लाह अपनी चाहत पूरी करने में इंसानों के मैं वजूद का मोहताज है। मैं अपना स्टेटमेंट रख दे रहा हूँ सर, मैं अपना स्टेटमेंट रख दे रहा हूँ एकदम अच्छे से, आप उसके ऊपर काउंटर करिए। मैं स्टेटमेंट रख दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, यही चीज बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो आप जिस खुदा की इबादत करते हो उसके अंदर ये क्षमता नहीं है, क्षमता पावर मीन्स इट डजंट हैव द पावर टू सेटिस्फाई हिज डिजायर ऑफ बीइंग वर्शिप्ड विदाउट नहीं, अस, नहीं, विदाउट ये अस। चीज, ये चीज नहीं है। अब मैं आपको उसकी वजह बताता बताइए हूँ। आप इसको, आप ये अगर करिए। हाँ, मैं चलिए उसकी इसको वजह डिबेट बताता करते हूँ, अगर तो इबादत की डिजायर मुराद है वहां से, ठीक है ना, अगर आपका मुराद ये है कि चूंकि इबादत की डिजायर पूरी नहीं हो रही थी लिहाजा उसने इंसान को तखलीक किया, तो वो फरिश्तों नहीं, की तखलीक से उन्होंने सुन, कहा, उन्होंने कहा किसने 51.56 किसने कहा? कुरान में, अल्लाह ने नहीं, वो 51.56 नहीं है ना, दैट आई उससे हैव इस्तेदलाल नहीं ना हो क्रिएटेड। रहा। वो जो आप बात कर रहे हैं उससे वो इस्तेदलाल नहीं निकलता। उससे पता क्या अरे निकलता वही है? कहा है उससे अल्लाह ये ने। निकलता है आपकी हाँ, एग्जिस्टेंस का, मैं आपको बताता हूँ, आपकी जी एग्जिस्टेंस का एक मौका या आपके वजूद का जो आपकी ड्यूटी है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अल्लाह के निज़ाम को दुनिया के अंदर नाफिज करना है, लियाबुदून से, ठीक है। क्या अल्लाह की ये क्या 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 नाफिज करना? वमा खलकतुल, आसान लफ्जों में करता हूँ, वमा खलकतु, हमने नहीं पैदा किया, अल जिन्ना वल इंसा, जिन्नों और इंसानों को, इल्ला मगर सिर्फ इस चीज के लिए, लियाबुदूनी, ताकि वो मेरे निजाम पर चलें। या अबदा याबुदू का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी के ऑर्डर को मानना। ये वो इबादत नहीं होती कि ठीक, नमाजें पढ़ना, ठीक है, इससे ऊपर की वर्शिप, चीज है। वर्शिप देखिए कुरान डॉट वर्शिप कॉम में लिखा है वर्शिप। वर्शिप जो है वो, वर्शिप इंग्लिश का तर्जुमा है, वो इंग्लिश वाले मानेंगे। आबादा याबुदू का मतलब होता है सबमिसिव, सरेंडर करना, सबमिशन करना। से मुराद क्या है? सिर्फ सजदा करना नहीं, इससे मुराद ये है कि आपने उसके निज़ाम को इस दुनिया पे कायम करना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब इंसान को बनाया गया है ना, उसकी तख्लीक का मकसद उसी वक्त बयान किया गया था। वहां ये कहा गया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं इस कायनात, इस दुनिया के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूं। नायब की ड्यूटी क्या होती है? कि उस सिस्टम को नाफिज करना जो उसको दिया जाता है बाहर, ठीक है। वो करके प्रैक्टिकली दिखाया, फ्री विल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया, उसकी इजाजत देके दिखाई। अब मैं आपसे जो असल सवाल करना चाह रहा हूं उस तरफ आए, आपके इस दलाल की तरफ, वो ये है कि जब तक इंसानों का वजूद नहीं था, उसकी जो इबादत की या पूजे जाने की या वर्शिप होने की जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। जबकि मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि वो इंसानों के बगैर भी पूरी हो रही है, अगर आप उसको उस तरह लें, फरिश्तों के जरिए। कैसे, तो कहाँ जो लिखा है, कहाँ लिखा आप है, एक कैसे, मिनट, कहाँ हाँ, रेफरेंस, रेफरेंस, क्या? रेफरेंस, रेफरेंस जो ये सूरह बकरा, स्टेटमेंट दिया सूरह है। बकरा की, सूरह बकरा की आयत चैप्टर वर्स 20 से ऊपर पढ़ लें। नहनु नुक़द्दिसु लक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम तेरी हमद बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। तू इंसान को क्यों बना रहा है? नहीं, इंग्लिश में बोलिए, ये उर्दू मेरे को उतना नहीं आता।
ठीक है, हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपको एडमायर कर रहे हैं, आप इंसान को क्यों बना रहे हैं? इस इंसान कौन की बोला? तख्लीक का मकसद क्या है? कौन बोला? ये फरिश्ते बोले। हाँ, तब ना अल्लाह ने ये कहा कि इबादत करने के लिए बना रहे उसको। नहीं नहीं, कहीं नहीं कहा ना, यही तो बता रहा हूँ, नहीं कहा किसी जगह पे भी। कुरान अल्लाह ने पता क्या कहा? अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसके बाद आदम को फरिश्तों के सामने खड़ा किया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम नाम सिखा दिए और उनकी पूरा एक डेमो दिया कि तुम जिसको समझ रहे हो ना कि सिर्फ मैंने इबादत के लिए बनाया है, कि मेरी को नाउज़ुबिल्लाह को डिजायर है, ठीक है, तो अल्लाह ने दिखाया इससे ऊपर की गेम है जिसको तुम समझते हो। वो प्लान क्या है वो वहां पूरा बताया उस वक्त। आपने जो आयत पकड़ी है उसमें पता किस तरफ तवज्जो हो रही है? उस तरफ तवज्जो इस तरफ हो रही है कि एक इंसान, मिसाल के तौर पर हम सब बैठे हैं, अब हम एकदम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस एग्जिस्टेंस को पर्पसफुल बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अब चूंकि तुम इस दुनिया में वजूद रखते हो तो तुम इस वजह से परेशान ना हो जाना कि मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। मकसद एक ही है कि तुमने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के निजाम को नाफिज करना। वो इसका मोहताज नहीं है। अगर मोहताज होता, मैं आपको बताता हूं। आप बता रहे हैं ना कि बनाने के बाद पर्पस आ रहा है, बनाने, क्योंकि हमें बना दिया इसलिए। नहीं, बनाने से पहले है, बनाने से पहले पर्पस है, बनाने से पहले पर्पस है। तो आप बताइए ना, क्रिएशन हुआ क्यों बनाया? फिर आप बताइए। मेरे को जहां तक पता था क्रिएशन, मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए। मेरे को जहां तक पता है, मेरी गलतफहमी को दूर करिए। आमिर भाई एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। ये पहले ये क्वेश्चन पे बात करने से पहले ये साबित करें कि गॉड के पास ऐसा डिजायर है जो फुलफिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बेसिक फ्लॉज है इनके क्वेश्चन में, ये उसको साबित तो करें जो पहले एज्यूम करके रखा हुआ इन्होंने कि गॉड का जो डिजायर है वो फुलफिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बेसिक फ्लॉज है। फुलफिल नहीं कर सकता तब किस काहे पूछ रहे हो यार? नहीं, आप पहले साबित करो कि जो गॉड का डिजायर है, गॉड के पास जो डिजायर है वो फुलफिल हो भी सकता है और नहीं, यानी हमारे डिजायर की तरह कि हमारा डिजायर कभी कैसा होता है कि फुलफिल होता है, कभी नहीं होता है। पहले आप ये तो साबित करो ना कि गॉड का डिजायर भी हमारे डिजायर की तरह है। आप जो एज्यूम कर रहे हो अपने इस क्वेश्चन में, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिक फ्लॉज है आपके क्वेश्चन में। आप समझिए, बेसिक फिलोसफी जाके पढ़ेंगे तो आई थिंक आप इसको समझ जाएंगे। एसजी भाई किसी चीज के डिपेंडेंट होने के लिए, किसी, आप ओमनीपोटेंट कह रहे हैं ना कि कादिर मुतलक जो है वो तभी हो सकता है जब वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ऐसी बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है? यही बात है ना, ये सारा आपका सारी बुनियाद इस चीज पे है कि अल्लाह चूंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ओमनीपोटेंट का वो ये है कि वो चूंकि ओमनीपोटेंट है, लिहाजा जरूरी उसके लिए ये है कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए। मैं ये चीज कह रहा हूं कि खुद कुरान के अंदर ही, क्योंकि कुरान से आप ले रहे हैं, खुद कुरान के अंदर ये चीज लिखा है कि जब कुछ ना था वो था और जब कुछ ना होगा वो होगा। वल अव्वलु वल आखिरु, कुछ ना होगा तो बोली मत, ऐसा कभी टाइम आएगा नहीं जब कुछ ना होगा। कुछ ना होगा तब वो रहेगा, ऐसा बोले मत। नहीं, ये इनका दूसरा एजम्पशन है आमिर भाई, ये इनका दूसरा एजम्पशन है कि कुछ नहीं होगा। ये इनका दूसरा एजम्पशन है। मेरे को इस तरह फ्रेम करने दीजिए क्वेश्चन को, इस तरह सोचिए आप लोग। जस्ट आप लोग ये माइंड लगाइए। अगर आप लोग ये सोचिए, अगर द गॉड, लेट्स से if he experienced infinite bliss, mind this term, infinite bliss, then do you think that this desire of getting worshipped will arise? अगर उसमें infinite bliss होगी, do you think that? इसमें भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं? गॉड को डिजायर को अपने डिजायर के जैसे समझ रहे हैं कि अराइज होगा, उसका डिजायर बढ़ेगा, उसका डिजायर कम होगा। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विथ योर क्वेश्चन। आप अपने इसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। आप पहले गॉड के डिजायर को आप जैसा बता रहे हैं वैसा साबित तो करें। आप पहले गॉड के डिजायर को जैसा बता रहे हैं वैसा साबित करें पहले, उसके बाद हम गॉड के डिजायर फुलफिल होंगे या नहीं होंगे उस पर बात करेंगे। आपने जो एज्यूम किया कि गॉड का डिजायर अराइज हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, वो फुलफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पहले इस बात को आप साबित करें अपने क्वेश्चन में जो एज्यूम करके बैठे हो। आसिम भाई मुझे इजाजत देंगे एक सेकंड? नासिर भाई आपकी तरफ जाएंगे, सिर्फ एक जुमला। मैं हैरान इस चीज पे हूं कि एतराज जो है, अच्छा क्वेश्चन जो है वो एट द सेम टाइम थियोलॉजी का भी है और फिलोसॉफिकल भी है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्जेक्शन इस्लाम के कंटेंट के ऊपर हो रहा है। और जब मैंने कुरान के अंदर से वो आयतें दिखा रहा हूँ जिससे खुदा इस्लाम की थियोलॉजी को, इस्लामिक थियोलॉजी को या इस्लामिक जो ओमनीपोटेंट तस्वुर है उसको समझना है, तो तब फिलोसॉफी को बीच में, वो कहते हैं जी ये कैसे साबित हो सकता है कि नहीं। जब आप कुरान से ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि वो ओमनीपोटेंट भी है और वो मोहताज भी है अपनी डिजायर पूरा करने के लिए, जो कि आपके ज़ोम में, लाइक यू थिंकिंग, आपकी थिंकिंग के मुताबिक, तो दूसरी तरफ जब आपसे वो बात की जाती है तो आप फिलोसफी को, बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा माहौल बना हुआ है। खैर मैंने
अच्छा भाई एसडी साहब, मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक अल्लाह ताला जो है वो ओमनिपोटेंट नहीं है, और ये दलील है कि अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ही नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है तो एथियज्म ठीक साबित हो जाता है। एम आई राइट? नहीं नहीं नहीं, मैं मैं बता रहा हूँ। वी अज्यूम दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, नाउ वी प्रूव इससे तो हेंस मैं गॉड इज इसी नॉट मेरी बात सुनिए, ओमनीपोटेंट, हेंस देखें नहीं, इफ गॉड मैं एग्जिस्ट, इसीलिए सर आपसे मैं इसीलिए मेरी अर्ज सुनिए मोहतरम, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में आपके क्वेश्चन से मैंने डिसएंगेज किया, इसलिए कि मैं जानना चाह रहा था कि आप किस लेवल पे बात करना चाहते हैं। मुझसे कसम उठवा लें, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं आपसे कहता कि देखिए भी मैं ये साबित करता हूँ कि गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है, और गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है तो गॉड ही नहीं है, अगर गॉड नहीं है तो एथियज्म ठीक साबित हो जाता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। अगर इससे आप इनकार कर रहे हैं तो बेसिकली आप एथियज्म के लिए फाइट लड़ ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ नहीं नहीं, यस जो जो आपने भी कहा वही आपने सही सही है, वही सही है। सही है ओके, आपने ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने साबित करना है कि गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है, और उसके बाद जी एथियज्म ठीक साबित हो जाएगा। जी, सो माय क्वेश्चन टू यू कि आप क्यों समझते हैं कि गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है? बिकॉज बिकॉज अरे मैंने अभी अभी कहा ना ये कि जी एक मिनट रुकिए, दैट मैंने क्या बोला, सूरह ज़ारियात की आयत है। हाँ हाँ, जो वर्शिप जी करते, हाँ मैंने ये कहा ना, देखिए, he doesn't have the power to satisfy his desire without us, he needs us in order to worship why him according to Quran why do you 5:6. sure why do you think that he doesn't have power to satisfy his desires? Otherwise why would he create us? He created us only to worship, right? इस आयत में आपको ये नजर आती है, और डिजायर से भी आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि डिजायर से आपकी मुराद जरूरत है या ख्वाहिश है? मैं समझा नहीं, वर्डिंग्स को इंग्लिश में बोलें। श्योर, आप डिजायर से मुराद नीड है या वांट है? मैं समझ नहीं आ रही, डिजायर से क्या? अब पर्शियन में रह गया। डिजायर से आप क्या ले रहे हैं, मतलब नीड ले रहे हैं या वांट ले रहे हैं? डिजायर मींस want, need, want, हाँ, needs, want दोनों तो सेम है ना। और हर वांट जो होती है वो नीड नहीं होती। नहीं, देखिए, डिजायर मींस लैक ऑफ समथिंग, डिजायर अराइजेस व्हेन यू लैक समथिंग, तो ऑब्वियसली ही इज लैकिंग समथिंग एंड दैट्स व्हाई ही नीड्स। आप मेरे को बता दीजिए ना, डिजायर किसी अच्छा, पे अगर अराइज आप होता है क्योंकि ही लैक्स समथिंग। श्योर, और इस आयत में आपको कहीं लफ्ज जरूरत, डिजायर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको नजर आता है? Not at all. एग्जैक्टली, अदरवाइज व्हाई वुड ही क्रिएट अस? ही नीड्स इस अस आयत में इन ऑर्डर आपको टू वो लफ्ज वर्शिप। नजर आता है? मुझे आप बता सकते हैं? कौन से आयत है? ये जो आयत अभी आपने बताई है कि इंसानों और जिन्नों को इसलिए तख्लीक किया गया, इसमें आपको डिजायर लफ्ज कहीं नजर आता है? नीड लफ्ज नजर आता है? नो, ही वांट्स अस टू वर्शिप। आयत का क्या तर्जुमा किया है आपने, जरा इंग्लिश में पढ़िएगा। मैंने देखा था, मेरे को वो दूसरे टैब में निकलना पड़ेगा quran.com पे। देखो, जहाँ तक मैंने अच्छा, पढ़ा था, ही वांट्स अस टू, ये नहीं, वांट्स तो उसमें कोई जिक्र नहीं है, उसमें तो यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को इसलिए बनाया कि अल्लाह की इबादत करें, दैट्स इट। कोई नीड की, कोई डिजायर की सही बात है। कोई जरूरत नहीं है उसमें। देयर हाँ, इज because एब्सोल्युटली so according to you, why did he create us? क्या लगता है दैट्स आपको? नॉट द What is the क्वेश्चन, reason? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। आपने इस आयत से आप ये मतलब ले रहे हैं, इस्तदलाल है आपका कि अल्लाह ताला जो है वो ओमनिपोटेंट नहीं है। सो इस आयत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है, वेयरएज अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है। अगर वो हर चीज़ पे कादर है तो इसका मतलब है, कादर मीन्स वो ओमनिपोटेंट है, उसके पास सुप्रीम पावर है, मैक्सिमली गुड पावर है, और वो पावर इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और वो सुप्रीम पावर है तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी चीज़ को कमांड नहीं करता तो वो पावर फिर भी उसके पास है, और वो पावर अगर उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो ओमनिपोटेंट है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, स्टेटमेंट जो लिखा है, मैंने खोला टैब में, इट सेज mquran.org, ये साइट पता नहीं क्या ऑथेंटिक है क्या, ये नहीं पता। यहाँ पर ये लिखा है, आई हैव नॉट क्रिएटेड द जिन एंड ह्यूमन काइंड बट टू वर्शिप मी एक्सक्लूसिवली। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसका तर्जुमा ये बन सकता है कि आई हैव क्रिएटेड men and jinn because I need them to pray me. Fulfill my desire. नो, इसका मतलब ये है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, टू फुलफिल, मैं इसका मतलब यही है कि मैंने जिन और जो क्या बोलते हैं ह्यूमंस को बनाया है ताकि वो लोग मेरी इबादत कर सके, वर्शिप कर सके, है ना? सही है, यहाँ पे सही है। श्योर। और अगर इंसान और जिन अल्लाह ताला की इबादत ना करें तो अल्लाह ताला की कौन सी फीचर है जिसमें कमी होती है?
I think he will be feeling jealousness. Why do you think that? मैंने शायद ये पढ़ा था, मैं एक मिनट मैंने वो सेव करके रखा है, एक शायद वो कोई हदीस थी, तरीबी कुछ ऐसा कोई हदीस है शायद, है क्या है उसमें लिखा, मैं एक मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्यों जेलस है, मैं आपको प्रूव करता हूँ, 1 सेकंड जस्ट, लेट मी जस्ट और ये बताइएगा कि इस आयत के मुताबिक और उस हदीस के लिंकेज से कि अल्लाह ताला अगर इंसानों को ना बनाता तो वो जेलस होता, फिर मैं क्या वो पहले वो आयत दिखाऊं आपको कि नहीं? कौन सी? आपने बता तो दी है अभी कि इस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करें, नथिंग टू डू विद कि उसकी ज़रूरत है कि वो इबादत करें। नहीं करने से जेलस होएगा ना? किससे जेलस होगा? देखिए, हाँ, मैं ये मेरे को मिल गया, 1 मिनट रुकिए, मैं प्राइवेट चैट में इसको डाल दूंगी, 1 मिनट रुकिए, तो मैं इलाइना मैम को बोलूंगा कि ये दिखा देना। अच्छा, मुझे ये आप बता दीजिए कि मैंने वो डाल दिया, जेलस इसको किससे जरा होगा? दिखा दीजिए मैम इसको। मैं वो दिखा भी देते हैं, लेकिन अब आपने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर वो नहीं बनाएगा तो जेलस होगा। जेलस किससे होगा? जेलस होना है, देखिए वो तो यहाँ पर नहीं लिखा, जेलसी ऑकर्स, मैंने यहाँ पर ये लिखा है, jealousy occurs when a believer देखिए does what he has made unlawful for him, क्योंकि जब आप कुछ अगेंस्ट में करेंगे तब वो जेलस होएगा, ठीक है? ये आपने मेरी जैसे आगे आपने अपने अल्फाज में ड्रॉ कर लिए हैं, आप दोबारा करना चाहते हैं, इसको नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला उनको नहीं बनाएगा इंसानों को तो वो जेलस होगा। वो जेलस किससे होगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा